हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि i इक्वल टू 1 से 2n साइन इनवर्स एक्स आई का सम हमें निकालना है जो कि n पाई के इक्वल है, और समेशन ऑफ एक्स आई इक्वल टू 1 से 2n तक इसका भी सम निकालना है। इसकी वैल्यू हमें बतानी कितनी हो जाएगी। तो हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है i इक्वल टू 1 2n साइन इनवर्स एक्स आई, ओके, इक्वल टू में n पाई गिवन है। अब हमें ये पता है कि इनका सम किसके इक्वल आ रहा है, एन पाई के। अब आप यदि देखो तो ये है क्या, एक्चुअल में ये है साइन इनवर्स एक्स आई एक्स वन प्लस साइन इनवर्स एक्स टू। ऐसा कहाँ तक करना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स टू एन तक, जिसका सम एन पाई आ रहा है। ओके, तो अब हम देखते हैं ये, यदि हम साइन इनवर्स एक्स देखें तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, तो आप बोलोगे ये माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू तक होती है। ठीक है, अब यदि हमें एन पाई लेके आना, मतलब मैक्सिमम वैल्यू एन पाई ऐसे बोल रहे थे, यदि हम टू एन का मल्टीप्लाई कर दें हर एक टर्म में, तो यहाँ भी हम टू एन का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी टू एन का मल्टीप्लाई करें, और यहाँ भी टू एन का मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो एन पाई आ गया, मतलब माइनस पाई एन से इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ गई है, पाई एन। मतलब मैक्सिमम वैल्यू एन पाई या पाई एन हो सकती है किसके लिए, जब जब हमारा मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, टू एन साइन इनवर्स एक्स की पाई एन। मैक्सिमम वैल्यू किसकी वैल्यू है, टू एन इंटू में है साइन इनवर्स एक्स। और ये तभी पॉसिबल है, ये चीज तभी पॉसिबल हमें लग रही है जब हम ऐसे बोलेंगे कि एक्स वन इक्वल टू में एक्स टू इक्वल टू में एक्स थ्री इक्वल टू में एक्स फोर, ये सारी वैल्यूज आ जाएं जो कि किसकी इक्वल हो, एक्स टू एन, सारी वैल्यू वन के इक्वल हो। अरे क्योंकि हमें ये पता है ना कि वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन फोर टाइम किया तो क्या आ जाता है, फोर मल्टीप्लाई वन। ठीक है, तो वैसे ही यदि हमें टू एन साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई एन, इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू बन रही होगी, तभी तो उसको, तभी तो पाई एन मैक्सिमम वैल्यू आ पा रही है ना, पाई एन ही तो आ रहा है, इनको सबको ऐड करके एन पाई ही तो आ रहा है। तो मतलब ये सबको ऐड करेंगे तो एन पाई टाइम टाइम टू एन टाइम ऐड कर रहे हैं हम, तो एन पाई आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि आपने सबको ऐड किया। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स वन साइन इनवर्स एक्स टू, ये सारी वैल्यू वन होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये वन होगा। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, आई इक्वल टू में वन टू एन एक्स आई। ठीक है, तो अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो अब हमें पता है एक्स वन एक्स टू सारी चीजें क्या है, वन ही है। तो एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर सो ऑन प्लस एक्स टू एन, इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वन 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 टू एन तक कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, टू एन मल्टीप्लाई वन। टू एन मल्टीप्लाई वन मतलब टू एन ही आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो टू एन हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे लगता है आपको ना ये चीज थोड़ी मैंने क्लियर नहीं की अच्छे से। देखिए, साइन वर्स एक्स वन साइन वर्स एक्स टू साइन वर्स एक्स टू एन, ये एन पाई, देखिए हमें पता है कि साइन वर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, साइन वर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है पाई बाय टू, और पाई बाय टू पे ये वन देता है। इसका मतलब साइन वर्स एक्स पाई बाय टू होगा, कब होगा, जब एक्स ये वन हो जाए हमारा। तो मैंने ये चीज आपको क्लियर की है। ठीक है, यदि मैं आपको ऐसे बोलूं तो, यदि हम इन सब को इक्वल करना चाहें तो इन सब को देखें हम, तो ये साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स एक्स वन प्लस साइन वर्स एक्स टू, ये सारी चीजें दी हुई है हमें। ठीक है, यदि ये सब इक्वल हो जाए, मतलब ये पाई बाय टू के इक्वल हो जाए सारी चीजें, ठीक है, ये पाई बाय टू के इक्वल हो जाए, जैसे मैंने कहा साइन वर्स एक्स वन है ना, साइन वर्स एक्स वन साइन वर्स एक्स टू साइन वर्स एक्स थ्री, ये सारी टर्म इक्वल हो जाए, और ये किसके इक्वल हो जाए, ये पाई बाय फोर के इक्वल हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा। आपने इसे टू एन टाइम, देखिए जैसे मैंने कहा टू प्लस टू करते हैं थ्री टाइम, तो क्या होता है, टू मल्टीप्लाई थ्री लिख देते हैं। तो वैसे ही आप किसका सम कर रहे हो, आप साइन इनवर्स
एक्स का सम कर रहा है। ठीक है, कितने टाइम किया है हमने इसे? 2n टाइम किया, 2n टाइम किया। तो 2n टाइम साइन इनवर्स एक्स का सम कर रहे हैं हम। टू, वो इतना होना चाहिए। अब चूंकि हमें पता है साइन इनवर्स एक्स मैक्सिमम कब होता है, पाई बाय 2 पे, तभी ये मैक्सिमम पाई बाय n दे रहा है, तो इसे पाई बाय 2 ले लो आप। तो 2n मल्टीप्लाई पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? n पाई आ गया। n पाई कब आ सकता है? जब सारी टर्म इक्वल हो तभी पॉसिबल है। और ये सारी टर्म पाई बाय 4 हो, पाई बाय 2 होंगी, सॉरी, ये पाई बाय 2 होगी। तो पाई बाय 2 होगी तो x1 x2 x3 सारे 1 के इक्वल होंगे। अरे ये पाई बाय 2 है तो सारी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी x1 x2 की, तो इन सबको ऐड करेंगे तो वो 2n आ जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। तो जो समेशन ऑफ 2n, 1 से लेके 2n तक xi का सम करना है, जो कि हमारे पास आ गया है ऑप्शन नंबर 3, 2n। थैंक यू।